हाय गाइस, तो आज से हम एक नए मानवा को देखने वाले हैं और इसका नाम है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। और ये ना 28 तारीख से हमें देखने को मिलेगा। ऑन गोइंग होने वाला है, मतलब कि वीक में एक एपिसोड आने वाला है। और मैंने सुना है कि मानवा काफी ज्यादा पॉपुलर है। मैंने तो अभी तक नहीं रीड किया, तो मैं अभी साथ में रीड भी करने वाला हूँ और साथ ही इसको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग फर्स्ट एपिसोड पूरा अंत तक वॉच करो और अपना ओपिनियन बताना। तो आज हम सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें एक डायलॉग दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का बता रहा था कि अभी मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, बट मुझे जल्दी से उठना होगा, नहीं तो मैं इतनी कम उम्र में नहीं मर सकता। और इसके बाद ना उस बंदे की आंख खुलते है वहाँ पे और वो बताने लगता है कि क्या मैं उठ गया हूँ, बट पता नहीं क्यों मेरे सर में अभी भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने मेरे सर के अंदर चाकू घुसा दिया है। और मुझे नहीं फील हो रहा है कि भाई रात में बिल्कुल भी मुझे नींद आने वाला है। और साथ ही मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कल ना मेरी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब होने वाली है। और इसके बाद तभी अचानक से ना बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अचानक से उसको एहसास होता है कि ये कमरा उसका है ही नहीं। मतलब कि ना तो वो टेबल उसका है और ना ही वो रूम उसका था। और वो ना बाहर की तरफ देखता है और लिटरली एक लाल कलर का चांद उसको दिखाई देता है उस टाइम पे। और वो ना अपने आप को मिरर में देखता है और सोचता है कि क्या सच में ये मैं हूँ। और बंदे का नाम या फिर हीरो का नाम क्लीन मुरेटी था। और वो सोच रहा होता है कि मैंने ना इस टाइप की काफी ज्यादा मांगा पड़ी है जहाँ पे एक हीरो दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर जाता है, बट क्या ऐसा सच में भी हो सकता है। और इसके बाद वो ना सोचने लगता है कि आखिरकार मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ क्या था। मतलब कि वो सोचने लगता है शांत होने के बाद। और इसके बाद क्लीन सोचने लगता है कि अभी ना उसका टाइम काफी ज्यादा खराब चल रहा था। और एक बार वो ना ऑफिस से ना घर जा रहा था जहाँ पे ना उसको एक बुक सेलर दिखाई देता है। और इसके बाद पता नहीं भाई मेरे को क्या हुआ था, मतलब कि मैंने अपने लक को बेटर करने के लिए ना उस बुक में लिखे हुए एक रिचुअल को कंप्लीट करने लगा, बट उस टाइम पे ना कोई बदलाव नहीं आता। और इसके बाद गुस्से में ना बंदा बुक फेंक देता है वहाँ पे और सोचता है कि आखिरकार मैं किस चीजों पे विश्वास करने लगा हूँ। और इसके बाद प्रेजेंट में सोचने लगता है कि क्या मैं इस बुक की वजह से टेलीपोर्ट कर गया हूँ। और इसके बाद तभी अचानक से ना उसके सर में ना अगेन दर्द होने लगता है। और इसके बाद उसको ना अगेन एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ पे ना एक छोटा बच्चा बैठ कर ना बुक पढ़ रहा था। और उसके पास एक लड़का और एक लड़की, मतलब कि उसके छोटे भाई बहन थे, वो आते हैं और क्लीन करके उसका नाम लेते हैं। और वो ना लियोन कॉन्टिनेंट का सिटीजन था। और उसके पिता ना एक तरह से आर्मी मैन हुआ करते थे जो कि वॉर के टाइम पे टैब बोल गए थे। और पिता का पेंशन मिलने के कारण ना वो लोग अपनी लाइफ को ना अच्छी तरीके से स्पेंड कर पाए। और इसके बाद क्लीन ना एक कॉलेज में एडमिशन भी लेता है, मतलब कि स्कूल में। और उसकी मदर ना एक गॉडेस का पूजा किया करती थी, बट अचानक से ना उसकी मदर का भी एक दिन डेथ हो जाता है। और इसके बाद क्लीन ना एक बढ़िया से यूनिवर्सिटी का ना एग्जाम भी देता है, एंट्रेंस एग्जाम, और वो ना क्लियर कर लेता है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि वो 2 BH के फ्लैट में रहता है जहाँ पे उसकी छोटी बहन और साथ ही बड़ा भाई भी उसके साथ रहा करता था। उसका बड़ा भाई एक कंपनी में काम किया करता था और साथ ही क्लेयर ने ना हिस्ट्री में ना PhD किया था, मतलब उसको हिस्ट्री सब्जेक्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता था। और इसके अलावा वो और भी काफी सारी लैंग्वेज जाना करता था। और इसके बाद तभी अचानक से ना फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। और मजेदार बात तो ये था कि जो बॉडी था ना, मतलब क्लेन की बॉडी था ना, उसके अंदर आत्मा किसी और का था उस टाइम पे। और वो बंदा सोचने लगता है कि सारी मेमोरीज मुझे लगता है कि इस बॉडी के रियल ओनर की है। और इसके बाद उसको ना टेबल पे एक बुक दिखाई देता है और उसमें लिखा हुआ था कि हर कोई मर जाएगा और साथ ही मैं भी। और वो बुक ना काफी ज्यादा गंदा था। और इसके बाद वो अपने हाथों को चेक करता है, मतलब कि उसके हाथ में था और वही ना उसके बुक पे भी लग जाता है। और वो ना रियल ब्लड था उस टाइम पे। और ये चीज देख के ना भाई मिंगरू वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो ना आईने में ना अपने सर पे बाल जो होते हैं ना उसको हटा के चेक करता है और लिटरली उसके सर पे ना एक गोली लगा हुआ था और वो ना काफी तगड़ा निशान दिख रहा था। और ये चीज देख के ना मिंगरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि भाई आखिरकार ये क्या हो रहा है। मतलब कि उसको ऐसा लग रहा था कि मिरर के सामने जो बंदा है ना, मतलब कि वो अपने आप को ना एक डेड बॉडी समझ रहा था उस टाइम पे। मतलब कि उसको इस बात पे यकीन नहीं होता कि इतने तगड़े चोट के बाद भी कोई बंदा कैसे जिंदा रह सकता है। बट फनी बात ये था कि उसको जो गोली लगा था ना वो आधा हील हो रखा था और उसको नहीं समझ में आता कि आखिरकार ये कैसे हील हो गया और आखिरकार इस दुनिया में चल क्या रहा है। वो यही सारी बातें सोच रहा था। और इसके बाद बंदा सोचने लगता है कि आखिरकार उसकी रियल बॉडी जो अभी है वो मरा कैसे। और इसके बाद तभी उसको टेबल पे एक गन भी दिखाई देता है और वो सोचता है कि शायद भाई इसी से हुआ होगा काम। अब इसके दिमाग में ये चल रहा था कि आखिरकार उसने खुद ही अपने आप को मारा या फिर किसी ने मारा था उसे। और क्लेन ना इतना ज्यादा गरीब था ना कि भाई वो कुछ भी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता था, मतलब कि गैस लाइन भी अफोर्ड नहीं कर पाता था। बट उसका बड़ा भाई ना उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होता था हमेशा, मतलब कि वो पढ़े बस उसके दिमाग में वही चलता था। और इसके बाद तभी मिंगरू के दिमाग में चलने लगता है कि भाई अगर इस बॉडी के अंदर इतने पैसे नहीं है कि वो एक गैस लाइन खरीद सके, तो आखिरकार मैं एक गन कैसे खरीद सकता हूँ। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो मर्डरर चाहता क्या है इस बंदे से, मतलब कि एक गरीब इंसान से आखिरकार किसी को क्या ही बेनिफिट हो सकता है। और इसके बाद क्लीनर जाता है और सबसे पहले ना अपना हाथ मुंह धोता है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि अभी जितने भी यादें हैं ना वो सभी इस बॉडी का है, बट अभी ज्यादा परेशान होने
वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपना फेस सब साफ कर लिया और साथ ही जमीन पर जो थोड़ा बहुत ब्लड गिरा हुआ तो मैंने उन सभी को भी साफ कर दिया, क्योंकि अगर उसकी बहन ये सारी चीजें देख लेती तो सच में काफी ज्यादा डर जाती। और उसकी बहन का नाम मलेशिया था। और अभी क्लेन अगेन उसी बंदूक को देखने लगता है और तभी पीछे से आवाज आती है कि क्लेन आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। और ये सुनने के बाद ना भाई बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है वहाँ पे, और वो ना फटक से ना गन को अपने हाथ के पीछे छिपा लेता है। और ये ना उसकी बहन मलेशिया थी और वो बोलने लगती है कि सच में तुम ना काफी जल्दी उठ जाते हो, मतलब कि तुम अपने टाइम टेबल को ना काफी सीरियसली फॉलो करते हो। और इसके बाद तभी क्लेन ना अपने जेब से ना एक वॉच बाहर निकालता है और बताने लगता है कि मैं तो डैड की इस घड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। और मलेशिया बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, वो घड़ी तुम मुझे दो, मैं ठीक कर देती हूँ, मतलब कि डैड की आखिरी निशानी है हमारे पास ये। और आप ना एक तरह से कह सकते हो बंदी ना मैकेनिकल की पढ़ाई कर रही है और उसका सपना स्टीम मैकेनिक बनने का था। और मिन्नू ना मन में सोच रहा था कि मेरी छोटी बहन ना सेम वैसी है जैसे क्लेन की यादों में था। और वो सोच रहा था कि सच में मलेशिया ना काफी ज्यादा टैलेंटेड है और लिटरली भाई उसने ना चंद मिनटों में ना उस घड़ी को ठीक भी कर दिया था। और क्लेन ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था और सच में मलेशिया ना वहाँ पे काफी वियर्ड सा फेस बनाती है। और इसके अगले दिन मलेशिया ना क्लेन के लिए कुछ खाने के लिए लाती है और वो बताती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा इंटरव्यू है और तुम ना कुछ अच्छा खाना खा के जाओगे ना तो तुम्हारे साथ काफी अच्छा होगा। और वो बताने लगता है कि जब तुम घर आओगे ना तो कुछ खाने का सामान लेते आना, मतलब कि मीट हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारी चीजें। और लिटरली वहाँ पे ना वो बार बार बोलती रहते है कि मतलब कि तुम याद से ले आना, पक्का ले आना, मतलब कि भूलना बिल्कुल भी मत। और वो बताते हैं कि थोड़ा कम ही लाना क्योंकि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है और अगर ज्यादा ले आओगे ना तो जल्दी खराब हो जाएगा। और क्लेन बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं याद से ले आऊंगा। और वो ना मन में सोचे जा रहा था कि आखिरकार ये अपने भाई को कितना ज्यादा प्यार करती है। और इसके बाद मिंगनू ना अपने मन में सोचने लगता है कि अगर वो ना कुछ और फ्रूट्स को खरीद के ले आए, मतलब कि उस डेविल फ्रूट की मदद से वो अगेन रिचुअल करता और इसके बाद अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा पाता, ये सोच रहा था अपने दिमाग में। और इसके बाद क्लेन ना अपने पर्स को ढूंढने लगता है और वो ना उसके बेड के नीचे था। और इसके बाद हमें ना मार्केट का सीन दिखाया जाता है और वो बात करने लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस वर्ल्ड में हो, बट मार्केट में ना हमेशा हमें गरीब लोग ही देखने को मिलेंगे जो कि अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं और किसी भी दुनिया में चाहे रहे हम, बट पैसा ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा सुंदर होता है। और मैं इस दुनिया में आ तो गया हूँ बट मैं सच में काफी ज्यादा गरीब हूँ, मैं इस वर्ल्ड के अंदर भी। बट मुझे ना अभी इन सभी चीजों के बारे में ना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे ना सबसे पहले डेविल फ्रूट खरीदना चाहिए और मुझे रिचुअल करके ना सबसे पहले अपने रियल वर्ल्ड में वापस जाना है। और इसके बाद तभी वो ना एक शॉप में जाता है और वो ना शॉप के ऑनर को जानता था और वो ना ब्रेड लेता है वहाँ से। और शॉप के ऑनर भी बताने लगते हैं कि क्या तुम्हारा बड़ा भाई अभी नहीं आया, मुझे लगता है कि अभी उसको आने में थोड़ा और टाइम लगेगा। और वो बताने लगता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि तुम्हारा भाई ना एक सुंदर सी वाइफ लेके आएगा और मुझे तुम्हारे ऊपर भी पक्का भरोसा है कि तुम्हारी भी काफी सुंदर वाइफ होने वाली है क्योंकि तुमने काफी अच्छे तरीके से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मुझे पता है कि तुम ना काफी ज्यादा पैसा कमाओगे और इसके बाद ना तुम्हें उस पुराने और छोटे अपार्टमेंट में रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। और इसके बाद तुम अपना एक घर खरीदना जहाँ पे तुम और तुम्हारी बहन काफी प्यार से रहना और तुम्हारे पास एक पर्सनल बाथरूम भी होगा। और क्लेन बोलता है कि सच में आप काफी ज्यादा अच्छी हो। और इसके बाद क्लेन ना मन में सोचने लगता है कि भाई मैं इस यादों के साथ ना इंटरव्यू देने बिल्कुल भी नहीं जा सकता, मतलब कि इससे बढ़िया ना मुझे रिचुअल करके ना अपने रियल वर्ल्ड में वापस चला जाना चाहिए। और इसके बाद शॉप के ऑनर ना क्लेन को ब्रेड देती है और वो उसका प्राइस ना 9 पैसे बताती है, 9 रुपए आप मान लो एक तरह से। बट तभी क्लेन बोलता है कि कुछ टाइम पहले तो इसका प्राइस 11 रुपए था ना और उससे कुछ टाइम पहले इसका प्राइस 15 रुपए था। और इसके बाद तभी लेडी बोलने लगते है कि इसके लिए तो तुम्हें उन्हें शुक्रिया करना पड़ेगा जिन्होंने प्राइस कम करवाने में इतनी हेल्प की है। और इसके बाद वो ना वहाँ से जाने लगता है और तभी वो नोटिस करता है कि एक बंदा ना सर्कस होकर ना कुछ पैम्पलेट्स बांट रहा था और वो बंदा ना क्लेन को भी देता है पैम्पलेट्स और बोलता है कि कल ना तुम प्लीज ये शो देखने के लिए जरूर आना। और वो सोचने लगता है कि मेलिसा को ना ये सारी चीजें काफी ज्यादा अच्छी लगती है बट मुझे नहीं पता कि आखिरकार इसके टिकट का प्राइस क्या होगा। और इसके बाद तभी पीछे से ना आवाज आती है कि तुम चाहते हो क्या मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बताऊं। बट क्लेन ना ऐसा करने से ना मना कर देता है बट वो लड़की ना पीछे पड़ जाती है और बताती है कि मैं ना फ्यूचर काफी अच्छा बताती हूँ, मतलब कि मेरे टैरो कार्ड्स ना कभी गलत नहीं होते। और इसके बाद क्लेन बताने लगता है कि ऐसी चीजें तो हमारे वर्ल्ड में भी हुआ करता था। और इसके बाद वो टैरो कार्ड के हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है, मतलब कि इसकी शुरुआत ना 170 साल पहले हुआ था। और इसके बाद वो लिटरली भाई और भी काफी ज्यादा ज्ञान देता है। भाई ये ज्ञान जो इसके अंदर देने लग जाता है ना ये मुझे काफी ज्यादा बेकार लगता है, मतलब कि स्टीव इंजन का किसने आविष्कार किया था वो सारी बातें बताने लगता है। और इतना ज्यादा हिस्ट्री के बारे में इसको कैसे पता है, भाई ऑब्वियस सी बात है पता होगा, हिस्ट्री में पीएचडी किया तो इतना तो पता ही होगा। और इसके बाद मिंगरू सोचने लगता है कि जैसे कि मेरी बॉडी यहाँ पे आ गया, मेरा सोल इस बॉडी में आ गया, क्या उसी तरीके से किंग का भी सोल इस बॉडी के अंदर आ गया होगा, मतलब कि इस वर्ल्ड के अंदर आ गया होगा। और क्लेन सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे ना अपना फ्यूचर देख लेना चाहिए, अब इसके लिए मुझे चाहे कितने भी रुपए पे करने पड़े। और इसके बाद तभी लड़की बताती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम हमारे पहले कस्टमर हो ना तो तुम्हारा एकदम फ्री में मैं भविष्य बताने वाली हूँ। और क्लेन नोटिस करता है कि वो टैरो कार्ड ना एकदम उसके रियल वर्ल्ड की टैरो कार्ड की तरह थे। और इसके बाद वो ना कार्ड
को शफल करने लगता है और लड़की बोलती है कि आखिरकार आप किस चीज के बारे में जानना चाहोगे, मतलब कि पास्ट, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर के बारे में। और क्लेन बताता है कि मुझे ना तीनों चीजों के बारे में जानना है। और इसके बाद लड़की बोलती है कि फिर तो तुम्हें कार्ड को अगेन शफल करना होगा। और इसके बाद वो लड़की ना 3 कार्ड ना उसके आगे रखती है और तीनों कार्ड एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का था। और इसके बाद वो क्लेन को बोलते है कि आखिरकार तुम्हें सबसे पहले किस चीज के बारे में जानना है। और क्लेन बताता है कि वो सबसे पहले ना प्रेजेंट को देखना चाहेगा। और इसके बाद वो लड़की ना प्रेजेंट वाले कार्ड को फ्लिप करके दिखाती है और इस कार्ड का नाम ना द फूल था और इस कार्ड का नंबर ना 0 था। और क्लेन सोचने लगता है कि 0 नंबर मतलब कि किसी चीज की ना शुरुआत को दर्शा रहा है। वो एक ऐसी शुरुआत है जो कि कई सारी संभावनाओं में बदल जाती है। और इसके बाद वो लड़की ना वहाँ पे कुछ बताने वाली थी, बट तभी अचानक से वहाँ पे ना एक और लड़की आती है और वो बोलती है कि तुम पागल वागल हो क्या भाई, तुम मेरा कॉस्ट्यूम के पहन लेती है। और वो बताने लगते है कि तुम्हें पता है ना कि तुम एनिमल ट्रेनर हो और साथ ही लोगों का भविष्य मैं बताती हूँ ना कि तुम। और इसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि प्लीज तुम बुरा मत मानना, बट इतना मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कभी कभार ना मेरी भविष्यवाणी भी ना सच हो जाती है, वैसे तुम मान लेना। और इसके बाद वो लड़की बोलने लगती है कि सर क्या मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपके कार्ड के भविष्य के बारे में। और क्लेन बोलता है कि क्या ये फ्री नहीं होने वाला, और लड़की ना इसके लिए मना कर देती है। और तभी क्लेन बोलता है कि फिर मुझे नहीं करवाना। क्लेन सोच रहा था कि भाई मेरे साथ क्या ही हो रहा है, मतलब कि एक एनिमल ट्रेनर मेरा टैरो कार्ड चेक करने वाली थी और वो सोचता है कि मुझे ना अब इन सभी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और मलेशिया ने मुझे जो भी कुछ लाने के लिए बोला था फाइनली मैंने वो सब कुछ ले लिया और शायद वो अब तो बिल्कुल भी नाराज नहीं होगी मेरे ऊपर। और मलेशिया ने जितने पैसे दिए थे ना एक तरह से पैसे कम पड़ गए और थोड़ा क्लेन को ना अपने पैसे भी ऐड करने पड़े उसमें। और मिंगरू को ना क्लेन के लिए ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्लेन के लिए नहीं बल्कि उसके बड़े भाई के लिए, मतलब कि बंदे लोग इतनी ज्यादा गरीबी में टाइम स्पेंड कर रहे थे और वो बेचारा अकेले काम किया करता था। और क्लेन बताने लगता है कि फाइनली मैंने डेविल फ्रूट खरीद लिया है तो अभी मैं रिचुअल करना स्टार्ट करता हूँ। और रिचुअल का जो भी इंस्ट्रक्शन था ना वो सभी कुछ काफी आसानी से वो ट्रांसलेट कर लेता है। और क्लेन इसके बारे में सोचने भी लगता है भाई ये रिचुअल सच में काफी ज्यादा टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ था, लेकिन क्लेन की वजह से ना इसने काफी आसानी से ना इसको ट्रांसलेट कर लिया। मतलब कि मिंगरू की तो औकात के बाहर था, बट क्लेन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट आपको पता है, तो उसने कर लिया काफी आसानी से। और इसके बाद वो फ्रूट को ना चारों कोने में रख देता है घर के और इसके बाद वो अपने रिचुअल को ना स्टार्ट करता है। और अचानक से ना क्लेन के सर में ना काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और क्लेन सोच रहा था कि मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने ना मेरे सर में ना हथौड़े से कील ठोका है। और उसको पता नहीं क्यों काफी अजीब सा लगने लगता है और वो ना तभी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और इसके बाद तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो ना अपने आसपास केवल कोहरा ही कोहरा देख रहा था। और तभी सीन चेंज होता है और हमें ना एक लड़की का सीन दिखाया जाता है और वो ना अपने मिरर के सामने खड़ी थी और वो बोलने लगते हैं कि मैजिकल आईने मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम्हें जल्दी से उठना होगा, बट भाई वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और इस लड़की का नाम ना ऑड्रे था और वो ना अभी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और अपने डैड को बोलने लगती है, मतलब कि मेरे डैड मुझे झूठ कहा करते थे, वो बताते थे कि ये मिरर प्राचीन टाइम का है और वो एक मैजिकल खजाना है। बट इसके बाद तभी ऑड्रे नोटिस करती है कि वो मिरर ना अचानक से चमकने लगता है और इसके बाद अगेन हमें सीन चेंज होता हुआ नजर आता है। और इसके बाद तभी हमें एक जहाज का सीन दिखाया जाता है और उस जहाज पे ना एक बंदा खड़ा था और इस बंदे का नाम एल्गार विंसन था। और वो बताने लगता है कि अभी हमारे पास डायमंड आ गया बट अभी भी हमें ब्लड की कमी है। और इसके बाद तभी अचानक से ना वो डायमंड वहाँ पे काफी ज्यादा चमकने लगता है और इसके बाद तभी अगेन सीन चेंज हो जाता है और हमें फिर से क्लेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अभी तक कोहरे में ही फंसा हुआ था। बट तभी अचानक से ना उसके सामने ना वही ऑड्रे और साथ ही विंसेंट वहाँ पे आ जाते हैं। और इसके बाद ऑड्रे ना क्लेन से पूछता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इसके बाद क्लेन ना अपने मन में सोचने लगता है कि कौन सी जगह, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को ना यहाँ पे मेरे रिचुअल के कारण लेके आया गया है और अगर ऐसा है तो मैं अपने आप को एक्सपोज करने से पहले ना इनसे बात करने की कोशिश कर लेता हूँ। और क्लेन बताने लगता है कि मैं बस अटेंड करने की कोशिश कर रहा था। और ये सुनने के बाद ना वो दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ऑड्रे बोलने लगते हैं कि अगर आपकी कोशिश जो भी थी वो कंप्लीट हो गई तो क्या मैं अपने घर पे जा सकती हूँ। और क्लेन बोलता है कि हाँ तुम अपने घर पे जा सकती हो। और इसके बाद ऑड्रे ना सोचने लगता है कि मुझे ना इस बंदे को देख के ना ऐसा तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे। और सच बताओ तो इस तरीके का एक्सपीरियंस ना मुझे करना भी था और मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है, मतलब कि मिस्टीरियस टाइप एक्सपीरियंस। और क्लेन भी अपने मन में सोचने लगता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि लड़की थोड़ी पागल है, भाई इस जगह पे इतना ज्यादा एक्साइटमेंट कैसे हो सकता है इसके अंदर। और इसके बाद क्लेन बताने लगता है कि जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि मैं इस दुनिया का होस्ट हूँ और सच बताओ ये एक तरह से गलत होगा ना, मतलब कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब ना यहाँ पे खड़े होकर दे रहा हूँ और तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे एक टेम्पल होना चाहिए मेरे लिए, मतलब कि कैसल होना चाहिए और मैं यहाँ पे बैठ के आराम से सभी की बात सुनना चाहता हूँ। और लिटरली ये सब चीजें क्लेन बता रहा होता है और तभी अचानक से ना वहाँ पे एक काफी बड़ा कैसल भी बन जाता है कुछ ही सेकंड के अंदर। और वहाँ पे ना अभी वही सारी चीजें आ गई थी जो भी चीजें क्लेन अभी सोच रहा था अपने मन के अंदर। और ये देख के ना अगेन वो दोनों बंदे वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बट उसके बाद भी लड़की बताती है कि सच में देखने में ना काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और इसके बाद वो लोग ना वहाँ पे और भी काफी ज्यादा बातचीत करने लगता है। और इसके बाद तभी विंसेंट बताने लगता है, मतलब कि लड़की को बताने लगता है कि अगर तुम्हें काफी ऊंचे अचीवमेंट पे
जाना ना और ज्यादा मेहनत नहीं करना ना, तुम्हें एक नोबल फैमिली में होना होगा। मतलब कि तुम अगर एक काफी अच्छे नोबल फैमिली से हुए जो कि 1000 साल पहले से चलते आ रहे हैं, तो तुम्हारा ना काफी अच्छी लाइफ हो सकती है एक तरह से। और अगर ऐसी बात नहीं है ना, तो सच बता तो तुम्हें ना अपनी किस्मत को आजमा के देखना चाहिए। मतलब कि विल ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक की खोज कर सकती हो जो कि शैडो में छिपा हुआ है। और ऑड्रे बोलने लगते हैं कि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है क्या। और इसके बाद विंसेंट वहाँ पे थोड़ा सोचता है और बताता है कि मेरे पे 2 सीक्वेंस और 9 पोशन की रेसिपी है। और ये सुन के ना ऑड्रे वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। और इसके बाद विंसेंट बोलने लगता है कि तुम्हें यह भी पता है कि अगर तुम एक बियॉन्डर बनना चाहती हो तो तुम्हें ना पोशन के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर होना होगा। और विंसेंट बताने लगता है कि पोशन का नाम ना बार बार चेंज किया जाता है, मतलब कि समय के अनुसार ना उसका नाम चेंज कर दिया जाता है ताकि वो ना वर्तमान के पिक्चर से ना एकदम मेल खा सके एक तरह से। और वो बताने लगता है कि उसके पास जो पोशन है ना उसका नाम सेलर है और उसकी एबिलिटी एक तरह से ये थी कि वो तूफान के बीच, मतलब कि जहाज तूफान के बीच में चल रहा है और वहां पे भी ना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने देता था वो। और साथ ही पानी के अंदर ना 10 मिनट तक तैरने की पावर भी देता है ये एबिलिटी, मतलब कि पोशन। और ऑड्रे बताने लगते हैं कि सच में सुनने में ना काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है, मतलब कि भाई मैं तो इससे समुद्र का रक्षक भी बन सकता हूँ। और इसके बाद विंसेंट ना एक और पोशन के बारे में बताता है और उससे ना लोगों की मेंटल एबिलिटी ना काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी मदद से ना एक तरह से तुम लोगों के मन की बात भी सुन सकते हो कि आखिरकार वो क्या सोच रहा है। और वो बताने लगते हैं कि मुझे ना स्पेक्ट रीडर के आइडिया ना काफी ज्यादा अच्छा लगा, वो पोशन बनाने का सोचती है वो। और वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार मुझे इसकी रेसिपी कैसे मिलेगी और मैं इसके बदले तुम्हें क्या दे सकती हूँ आखिरकार। और इसके बाद तभी विंसेंट बताने लगता है कि इसके बदले मुझे 100 ml घोस्ट स्टार का ब्लड चाहिए। और इसके बाद तभी ऑड्रे बताने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें घोस्ट स्टार का ब्लड दे दिया और इसके बदले मैं तुम्हें कैसे भरोसा कर सकती हूँ कि आखिरकार तुम उसके बाद मेरा काम करने वाले हो, मतलब कि मुझे रेसिपी दोगे। और विंसेंट बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता दूंगा या फिर हम इसी जगह पे आ जाएंगे और मैं तुम्हें रेसिपी बता दूंगा। और जो यहाँ पे हमें मिस्टीरियस लॉर्ड दिखाई दे रही है, ये हमारा विटनेस बन सकता है एक तरह से। और इसके बाद ऑड्रे भी वहाँ पे क्लेन को बोलने लगते हैं कि सर क्या प्लीज आप यहाँ पे विटनेस बनेंगे। और इसके बाद तभी क्लेन बताने लगता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूँ। और इसके बाद तभी ऑड्रे बताने लगते हैं कि वैसे सर हम आपको क्या नाम से बुलाएं। और इसके बाद तभी क्लेन वहाँ पे बताता है कि तुम लोग ना मुझे द फुल कह सकते हो। तो ये एपिसोड तो यहाँ पे खत्म हो गया और ये जगह आखिरकार क्या है और यहाँ पे आगे क्या होने वाला है, ये सारी चीजें जानना है तो आपको अगले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया। मतलब कि स्टार्टिंग का पोर्शन काफी अच्छा लगा, काफी अच्छे से समझ में आया, एंड में क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया, बट आगे जाके सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएगा। और मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि ये सारी चीजें हो सकती है, बट क्या वो सच है या फिर नहीं वो तो आगे पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा। और मैंने बीच बीच में थोड़े बहुत पार्ट में स्किप कर दे रहा था, कहीं कहीं पे ना ये लोग हिस्ट्री का ना काफी ज्यादा बकवास करने लग रहे थे तो मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया करता था। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में और कमेंट में बता देना कि क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। तो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।